नमस्कार, स्वागत है आपका दाफा न्यूज द्वारा प्रस्तुत इंडिया न्यूज राजस्थान के इस खास कार्यक्रम क्रिकेट प्रेडिक्टा में और मैं हूं आपके साथ आयुष। आईपीएल 2024 का 25वां मुकाबला आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि मुंबई इंडियंस इस सीजन में अभी तक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी है। लगातार 3 हार के बाद उन्हें दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 29 रनों से जीत मिली है। लेकिन आज के मुकाबले पर ज्यादा बात करने से पहले एक नजर डालते हैं कल शाम को हुए मुकाबले पर। अब कल अगर आप देखें तो गुजरात टाइटंस ने इस सीजन की तीसरी जीत को हासिल किया है। टीम ने मौजूदा सीजन के 24वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को 3 विकेट से हरा दिया। गुजरात ने 2 मुकाबले हारने के बाद यह जीत हासिल की है और ये इस सीजन में राजस्थान की पहली हार है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में बुधवार को गुजरात ने टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान ने यहां पर बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट पर 196 रन बनाए। 197 रन का टारगेट गुजरात ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया। और इसी तरह से अब आज के मुकाबले की अगर बात करें तो आज का मुकाबला ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सीजन में मुंबई को 4 मैचों में से सिर्फ अभी तक अगर आप देखें तो एक ही जीत मिली है और पॉइंट्स टेबल अगर आप देखेंगे तो मुंबई इंडियंस इसमें 8वें नंबर पर है, जबकि बेंगलुरु की टीम ने 5 में से 4 मैचों में हार का सामना किया है और वो एक मैच जीत सकी है। आरसीबी की टीम पॉइंट्स टेबल में 9वें नंबर पर है। ऐसे में इन दोनों टीमों के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है क्योंकि एक 8वें नंबर पर, दूसरी 9वें नंबर पर, और इसलिए कोशिश यह होगी कि आज का जो मुकाबला है दोनों टीमें जीतने के इरादे से उतरेंगी और देखना यह है कि आज के मुकाबले में क्या होगा। अब मुंबई और बेंगलुरु के बीच में अगर आप देखें तो अभी तक 32 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से मुंबई ने 18 और बेंगलुरु ने 14 मुकाबले ऐसे हैं जो कि अपने नाम किए हैं। मुंबई के खिलाफ बेंगलुरु का हाई स्कोर 235 रनों का है, जबकि आरसीबी के खिलाफ मुंबई का हाई स्कोर 213 रनों का है। दोनों के बीच में खेले गए पिछले 5 मैचों में से 4 मैच आरसीबी ने जीते हैं, यानी कि आरसीबी यहां पर थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो एज पर आपको दिखेगी, लेकिन ये कितना आज काम करेगा ये देखना होगा क्योंकि तो आज मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच में यह मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि पॉइंट्स टेबल में 8वें और 9वें नंबर पर दोनों टीमें हैं और दोनों ही इस इरादे से उतरेंगे कि आखिर आज का ये जो मुकाबला है उसमें जो जीत है वो किस प्रकार से हासिल की जाए। और अब बात करते हैं, आर्यन चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अंडर 23 दिल्ली स्टेट प्लेयर हैं। आर्यन, बहुत स्वागत आपका। आर्यन, सबसे पहले आज का ये जो मुकाबला है इसके कुछ की फैक्टर या कुछ एक्स फैक्टर आप बताएं, और दोनों ही चीजें मैं उसमें जोड़ देता हूं, चाहे हम पिच की बात करें या हम टॉस की बात करें, इन दोनों का ही कितना इंपॉर्टेंट रोल आज किस मैच में आप देखते हैं? जी, टॉस का तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि टॉस जो भी जीतेगा वो पहले फील्डिंग ही करने जाएगा क्योंकि यहाँ पर चेज करना शायद थोड़ा सा एक एडवांटेज देगा दूसरी टीम को, चाहे जो भी पहले फील्डिंग करे। और दूसरा, ग्राउंड थोड़ा सा साइज में उतना बड़ा नहीं है, विकेट बहुत तेज है, रेड सॉइल है, तो जो बैट्समैन होंगे उनके लिए अगर वो 2-3 ओवर शुरू के निकाल लें फास्ट बॉलर के तो उनके लिए बैटिंग बहुत आसान हो जाएगी। खासकर ओपनर्स, अगर 2-3 ओवर कोई भी ओपनर खेल गया है तो उसके बाद उसके लिए बैटिंग बहुत ही आसान है। जैसे रोहित शर्मा है मुंबई इंडियंस के लिए, इधर फैफ डुप्लेसी है, विराट कोहली है, जो भी इनमें से लंबा खेलेगा वो आज बहुत बड़ा स्कोर बना सकता है। अच्छा आर्यन, एक चीज और मैं जानना चाह रहा हूं, क्योंकि अगर हम लोग आप खासतौर से टीम में और प्लेयर टू प्लेयर देखें, जैसे विराट कोहली को जसप्रीत बुमराह ने 4 बार आउट किया है, जबकि 33 गेंदें हम जब देखते हैं तो यहां पर डॉट हमको नजर आती हैं। ऐसे में क्या वो चीजें आपको दिख रहा है कि आज कहीं काम करने वाली हैं, या मौजूदा मुकाबलों में आपको लग रहा है कि इसका जो कोई इंपैक्ट है वो आज देखने को मिलेगा, या कुछ ऐसा है जो बदल भी सकता है? जी, मुझे तो आज लगता है कि विराट कोहली बहुत अच्छे फॉर्म से होते हुए आ रहे हैं, तो विराट कोहली का बुमराह के ऊपर थोड़ा सा हावी वो रहेगा क्योंकि विराट कोहली क्या है, वो ज्यादा किसी बॉलर से ना तो डरते हैं और ना ही किसी बॉलर का उनके दिमाग में कुछ ऐसा रहता है कि इस बॉलर से मुझे थोड़ा बचकर खेलना है, तो वो शायद अटैक ही करने को देखेंगे। और बुमराह भी बहुत अच्छी फॉर्म में, तो एक मैच बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा दोनों ही प्लेयर्स के बीच में, ये अच्छा मैचअप देखने को मिलेगा। शायद विराट कोहली अटैक ही करने जाएंगे आज। जी। अच्छा अरे, अगर मोहम्मद सिराज हम देखें तो संभवतः बेंगलुरु के लिए एक स्ट्राइकर गेंदबाज होंगे, लेकिन मुंबई के पूर्व कप्तान को अगर हम देखते हैं, रोहित शर्मा को, तो वो आईपीएल में एक बार भी आउट नहीं कर पाए। क्या इसका दबाव आपको लगता है कि सिराज पर देखने को मिल सकता है? जी, बिल्कुल देखने को मिल सकता है। सिराज का उतना अच्छा आईपीएल अभी तक नहीं रहा है जैसा नई बॉल से वो डालते हैं।
स्टार्टिंग में वो विकेट्स उनको उतनी नहीं मिल पा रही हैं जितनी उनको मिलनी चाहिए। हम्म। और रोहित शर्मा अब जैसे पिछले मैच से रन बनाकर आ रहे हैं, तो रोहित शर्मा थोड़ा सा टच में वापस आते नजर आ रहे हैं। और रोहित शर्मा के हिसाब से ये विकेट बहुत ही उनको सूट करती है। तो हम्म। देखने को वो होगा कि रोहित शर्मा कितने आज रन्स बनाते हैं, खासकर शॉर्ट बॉलिंग पे, क्योंकि जी। बॉल बैट पर बहुत अच्छा आएगा। हम्म। अरे लेकिन अगर देखिए हम लोग तो बेंगलुरु लगातार 3 मैच हार करके इस मैच में उतरने वाली है। मुंबई इंडियंस को अगर हम देखते हैं तो पिछले मैच में हालांकि उसने जीत दर्ज की है, लेकिन क्या अगर हम लोग उसको देखें तो मानसिक तौर पर मुंबई आपको लग रहा है कि बेंगलुरु पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, या इसका कुछ विपरीत भी हो सकता है? क्या ये साइकोलॉजिकल ये जो चीजें हैं वो काम करेंगी आर्यन? जी, थोड़ा बहुत साइकोलॉजिकली फर्क तो पड़ता है। मुंबई इंडियंस मैच जीती हुई है और मुंबई इंडियंस अपने होम ग्राउंड पर खेल रही है, सबसे बड़ी बात है। हम्म। तो एक उनको होम ग्राउंड का सपोर्ट मिलेगा। दूसरा, मुंबई इंडियंस एक बार जब मैच जीती, हमने देखा है वो 3-4 मैच हारने के बाद जब वो जीतती है तो उनका एक अच्छा मोमेंटम बनता नजर आता है। हम्म। और दूसरा, आरसीबी का देखा जाए, आरसीबी का विराट कोहली के अलावा थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर उनका उतना स्टेबल नहीं नजर आ रहा है। हम्म। लेकिन आर्यन तो फिर अगर क्या मैं इसको ये देखूं कि क्या विराट कोहली के ऊपर जो ज्यादा निर्भरता है, चूंकि आपके पास एक ऐसा प्लेयर है जिसको नो डाउट आप कह सकते हैं कि बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक है वो, लेकिन उन पर ज्यादा निर्भरता होना क्या बेंगलुरु के लिए ये एक बड़ी कमजोरी बन जाती है? क्योंकि पूरी टीम मिलकर एक यूनिट की तरह भी नहीं दिखता कि वो प्रदर्शन कर पा रही, क्योंकि टीम इफेक्ट नहीं होगा तो फिर आप मैच को कैसे जीतेंगे? क्या विराट कोहली का होना, उनके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी का होना, क्या लग रहा है कि आरसीबी को थोड़ा पीछे पुल कर लेता है? जी, मुझे लगता है विराट कोहली पर थोड़ा सा ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। उससे ना तो विराट कोहली पूरी तरह से खुलकर खेल पाते, क्योंकि उनको दिख रहा होता है दूसरे एंड पे विकेट्स गिर रही हैं, तो उन्हें उस चीज का ध्यान रखते हुए अपना स्ट्राइक रेट थोड़ा सा मेंटेन करके रखना होता है। वो पूरी तरह से एक्सप्लोसिव इनिंग नहीं खेल पाते। शायद मैक्सवेल को थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। हम्म। दूसरा, फैफ डुप्लेसी को थोड़ा सा एक वो लेना चाहिए। और नीचे बैटिंग करने आए रजत पाटीदार हो या शायद अनुज रावत को अगर आज चांस मिलता, उनको एक थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल, एक बीच में जो एक स्थिरता होती है वो प्रदान करनी चाहिए। और हम्म। दिनेश कार्तिक को नीचे फिनिश करने का जो उनका एक रोल है, अगर नहीं, वो लेकिन अच्छा आर्यन ये करेंगे तो क्यों मेरे नहीं हो ख्याल पा रहा ना, यही तो मैं समझना चाह रहा हूं थोड़ा सा। क्या एक बड़ा प्लेयर अगर आपके पास है, या एक ऐसा प्लेयर आपके पास जो कि आप ये कह सकते हैं कि बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक है, तो लोग डिपेंडेंट हो जा रहे हैं या स्ट्रेटेजी उस तरीके से बना नहीं पा रहे हैं कि आप अपने प्लेयर को, जो दूसरे प्लेयर हैं जो बेहतरीन कर सकते हैं, उनका आप इस्तेमाल कर सकें? क्या वो स्ट्रेटेजी आपको उस तरह से नहीं दिखती एक बेहतरीन प्लेयर होने की वजह से? जी बिल्कुल, विराट कोहली एकदम स्टार्ट से रहते हैं, तो उससे क्या होता है, एक बड़ा प्लेयर दूसरे एंड पे खेलता रहता है, तो जो शायद सामने वाला प्लेयर है वो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं पाता है। हम्म। जब दूसरे एंड पे विराट कोहली होते हैं तो जो सामने प्लेयर होता है वो सोचता है कि मैं खुल के खेल सकता हूँ। हम्म। जबकि ऐसा थोड़ा सा उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि विराट कोहली के अलावा और कोई रन नहीं बना रहा, तो शायद मुझे आज रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। चाहे वो मैक्सवेल हो, फैफ डुप्लेसी हो, या नीचे आने वाले फिनिशर हो। मेरे हम्म। हिसाब से मैक्सवेल को थोड़ा सा इस मैच में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मैक्सवेल आते ही बहुत अजीब से शॉट खेलते हैं, उनको उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जी। आर्यन, लेकिन क्या लगता है मुंबई की जो टीम है अपने कप्तानी वाले विवाद से आगे बढ़ी है? क्योंकि कुछ हद तक पिछले मैच में जो देखने को मिला उससे वो मूव ऑन कर गए हैं, या वो चीजें भी कहीं हो सकता है कि इंपैक्ट कर जाएं? क्योंकि कप्तानी का विवाद बहुत ज्यादा चर्चा में हम लोगों ने देखा कि रहा है। जी नहीं, मुझे नहीं लगता उस चीज का फर्क टीम में पड़ता है। वो इन पब्लिक चीज अलग होती है, और जो टीम का एक अपना मोराल होता है वो उससे डाउन नहीं होता। हम्म। तो टीम में सभी एक दूसरे को बैक करते हैं। हार्दिक पांड्या बहुत अच्छे कैप्टन भी रहे हैं। पहले गुजरात टाइटंस को उन्होंने एक बार जितवाया और ऑलमोस्ट लास्ट टाइम जितवा दिया था। तो हार्दिक पांड्या के लिए सब एक दूसरे को बैक कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है टीम में। हम्म। अच्छा आर्यन, दोनों टीमों का अगर हम लोग एक एनालिसिस करें, तो दोनों टीमों में से आज पोजीशन में आपको कौन लगता है कि थोड़ा स्ट्रांग हो सकता है? चाहे बल्लेबाजी के लिहाज से हो, या पिच उसको सपोर्ट कर रही हो, या स्ट्रेटेजी आपको लग रहा है कि बड़ी बेहतर दिख रही है? क्योंकि 8वें और 9वें नंबर पर दोनों टीमें हमको दिखती हैं पॉइंट्स टेबल में नीचे। कौन सी टीम आपको लगता है कि ज्यादा चांसेस हैं या विनिंग पोजिशन में हो सकती है? जी, मुंबई इंडियंस का थोड़ा सा अपर हैंड है आज, क्योंकि एक तो उनकी बॉलिंग बेटर फॉर्म में है, और आरसीबी की देखी जाए तो बॉलिंग उतनी बेटर फॉर्म में नहीं नजर आ रही। तो इस विकेट पर फास्ट बॉलर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। तो उस हिसाब से मुंबई इंडियंस का थोड़ा सा बेटर एक कह सकते हैं कि चांस है। और बैटिंग में भी मुंबई इंडियंस के 2 से 3 बैट्समैन बहुत अच्छे फॉर्म में है। नीचे रोमारियो शेफर्ड है, जी जी। हार्दिक पांड्या भी अच्छे टच में नजर आ रहे हैं, 30-35 जो वो रन बना रहे हैं।
तो एक मुंबई इंडियंस का थोड़ा सा अपर हैंड तो है, अपने होम ग्राउंड पे भी खेल रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन एक तरफ अगर हमको विराट कोहली दिखते हैं तो दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस में आपको क्या लगता है, क्योंकि एक खिलाड़ी उनके पास ऐसा है, ये अलग बात है कि दूसरे खिलाड़ी फिर आप देख रहे हैं कि उस तरीके से फोकस्ड नहीं हो पा रहे हैं या स्ट्रेटेजी उनकी क्या है। लेकिन अगर विराट कोहली चल जाते हैं तो फिर उनका जो उनका एक तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि जो दूसरी तरफ प्रतिद्वंदी है वो कैसे हो सकता है, या फिर मुंबई इंडियंस में आपको क्या लग रहा है कौन सा एक खिलाड़ी है जो उस पोजीशन में है कि अगर उधर विराट कोहली चलते हैं तो फिर आप इधर टक्कर दे सकते हैं, या चेस करने की स्थिति में है तो फिर आप कर सकते हैं उसको। जी, तिलक वर्मा मुझे लगता है आज शायद बहुत बड़ी इनिंग खेल सकते हैं, क्योंकि तिलक वर्मा ऐसी जगह पर आते हैं, 3 नंबर 4 नंबर, उस हम्म। जगह पर जो एक बैट्समैन का रोल होता है वो एक T20 हो या वनडे हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। हम्म। और ऊपर रोहित शर्मा अगर आज बहुत बड़ी पारी खेल सकते हैं, मेरे को ऐसा लगता है। और टिम डेविड और हार्दिक पांड्या के बारे में क्या लगता है आपको? टिम टिम डेविड और हार्दिक पांड्या, रोमारियो शेफर्ड, ये तीनों बैट्समैन ऐसे हैं जिनका रोल फिनिशिंग में रहेगा। मेरे हिसाब से अगर 3 से 4 ओवर बचते हैं तो रोमारियो शेफर्ड को आज थोड़ा सा ऊपर भेज सकते हैं मुंबई इंडियंस, हम्म। और शायद टिम दूसरी डेविड से भी पहले। और आरसीबी में अगर हम लोग फाफ डुप्लेसिस को देखें या हम लोग दिनेश कार्तिक को देखें या अनुज रावत को देखें, क्या उधर से भी उम्मीद है कि अगर इधर से बेहतरीन प्रदर्शन हो रहा है तो फिर हम काउंटर के तौर पर ये खिलाड़ी भी हैं हमारे पास अगर विराट नहीं चलते हैं तो? जी बिल्कुल, अनुज रावत को अगर आज चांस मिलता है तो अनुज रावत का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। एक तो वो लेफ्ट हैंडर है, तो हम्म। लेफ्ट हैंडर का एक राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन बनाता है, और वो बाद में आके हमने देखा है बहुत अच्छी हिट मार सकते हैं। हम्म। तो अनुज रावत को अगर चांस मिलता है, और नीचे आने वाले दिनेश कार्तिक हो गए, जी और अगर आज शायद महिपाल लोमरोर को इम्पैक्ट प्लेयर की तरह यूज करते हैं, इम्पैक्ट प्लेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा आज, जी 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 जी। चाहे ठीक वो है, बाद में लेकिन चेंज करते हुए हो। ठीक है, अगर आप ये इम्पैक्ट प्लेयर की बात आर्यन कर रहे हैं तो थोड़ा सा इम्पैक्ट प्लेयर के बारे में बताएं, क्योंकि आज आपको क्या लग रहा है कि इंपॉर्टेंट रोल में क्या हो सकते हैं? और इम्पैक्ट प्लेयर को अगर हम लोग देख रहे हैं तो इधर सूर्य कुमार यादव या कोइत्सी हैं, उधर दिनेश कार्तिक या रीस टापले हैं, क्या आपको लग रहा है यही है? और इम्पैक्ट प्लेयर आपको लग रहा है कि आज अहम भूमिका में हो सकते हैं? जी, एक विल जैक्स करके प्लेयर है, उनकी मैंने देखी है, काफी अच्छी बैटिंग करते हैं वो, अच्छे हिट्स मारते हैं, तो शायद एक उनको अगर इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आज चांस मिले तो बहुत अच्छी बात रहेगी। हम्म। क्योंकि मैंने देखा है वो काफी अच्छा करते हैं, और बैटिंग में भी उनके पास काफी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ है। हम्म। तो शायद अगर विल जैक्स को आज चांस मिलता है तो वो देखने वाली बात होगी कितना उनको चांस मिलता है आज। हम्म। लेकिन अरे अब गेंदबाजी के बारे में भी थोड़ा सा बताएं, दोनों तरफ से किफायती कौन हो सकता है? अब चाहे हम मुंबई इंडियंस का 1-2-1 अगर हम लोग गेंदबाजी को देखें, या दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें, तो आपको आरसीबी की तरफ क्या लगता है? गेंदबाजी दोनों तरफ से ओवरऑल बैलेंस दिखती है, या आपको लग रहा है कि एक तरफ थोड़ा सा ज्यादा एज हो सकता है किसी गेंदबाजी का? ओवरऑल आप किस तरीके से आकलन करेंगे? मुंबई इंडियंस के पास थोड़ा सा ज्यादा एज है, क्योंकि बुमराह हो गए, कोटजिया हो गए, ये दोनों बहुत अच्छी फॉर्म में है। कोटजिया बहुत अच्छी यॉर्कर्स फेंक रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए थोड़ा सा एक रीस टॉपली, मुझे लगता है कि आज बहुत अच्छी बॉल डाल सकते हैं, क्योंकि रीस टॉपली के हिसाब से ये विकेट में अच्छा कैरी है, और उनका बॉल शुरू में 1-2 ओवर हमने देखा स्विंग बहुत अच्छा होता है। हम्म। तो मेरे हिसाब से रीस टॉपली आरसीबी के लिए, और बुमराह और कोटजिया मुंबई इंडियंस के लिए। हम्म। और पीयूष चावला या उधर मोहम्मद सिराज को अगर हम लोग देखें तो क्या इनसे भी कुछ उम्मीद कर सकते हैं हम लोग? जी बिल्कुल, सिराज अभी उतने अच्छे फॉर्म में नजर नहीं आ रहे हैं, बट सिराज अगर जगह पर बॉल डालेंगे तो हम्म। सिराज भी काफी अच्छी बॉल कर सकते हैं आज। बट जो मुझे लगता है कि आज रीस टॉपली की बॉलिंग में काफी इफेक्टिवनेस दिखेगी। पीयूष चावला के लिए विकेट में ज्यादा कुछ नहीं है, वो रन जितना अच्छा कंटेन कर पाएंगे उतना अच्छा रहेगा मुंबई इंडियंस के लिए, क्योंकि हम्म। स्पिन ज्यादा होता नहीं है इस विकेट पे। हम्म। अच्छा आर्यन, पिच के बारे में थोड़ा सा और अगर डिटेल में आप बता पाएं, क्या पिच आपको लग रहा है कि सपोर्ट कर रही है, बैट्समैन के लिए है या बॉलर्स के लिए है, या 50-50 आप इसको रखते हैं? जी, थोड़ा सा बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, और फास्ट बॉलर जितना हो सके शुरू के 2-3 ओवर में ही कुछ कर सकते हैं, उसके बाद तो बैटिंग के लिए बहुत आसान हो जाएगी विकेट। एक मैच को हटा दिया जाए जिसमें मुंबई इंडियंस शुरू में टंबल कर गई थी, क्योंकि वो भी अच्छी फास्ट बॉलिंग हुई थी, हम्म। ट्रेंट बोल्ट ने शुरू में 2-3 विकेट ले लिए थे, उस वजह से थोड़ा सा बैकफुट पे आ गई थी। वरना मुंबई इंडियंस या आरसीबी जो भी पहले बैटिंग करेगा, अगर शुरू में विकेट स्नीक होता है तो बहुत अच्छी बैटिंग विकेट है। अच्छा आर्यन, कोचिंग के बारे में भी थोड़ा सा अगर आप बता पाएं, और क्या लग रहा है आपको कि एक तो स्ट्रेटेजी जाहिर है कि कोच अच्छा है आपके पास या रणनीतिकार बढ़िया है, तो वो चीज़ें हमको ग्राउंड पर दिखती हैं, लेकिन पॉइंट्स टेबल पर 8वें और 90वें नंबर पर ही ये दोनों टीमें दिख रही हैं, तो अब कितना इसको इंपॉर्टेंट आप मानते हैं? और दूसरी ओर आपको क्या लगता है कि स्ट्रेटेजी किसकी अच्छी है, या कोचिंग स्टाफ आपको क्या बेहतर नजर आता है दोनों टीमों में से अगर कंपेयर करें तो?
जी, दोनों ही टीम बहुत अच्छी है। कई बार 4 या 5 मैच से हम बहुत ज्यादा जज नहीं कर सकते। कोचिंग स्टाफ दोनों ही टीम का बहुत अच्छा है। हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई इंडियंस का कोचिंग स्टाफ थोड़ा सा बेटर एक्सपीरियंस्ड है, क्योंकि मलिंगा हो गए, सचिन तेंदुलकर है उनके पास। तो ये हम्म। लोग थोड़ा सा बेटर उनको गाइड कर सकते हैं। बट वही बात है, एक बार टीम अंदर उतर जाती है उसके बाद टीम कैप्टन की होती है। हम्म। तो वो सब चीजें टीम के कैप्टन, सीनियर प्लेयर्स, ये लोग लीड करते हैं। और दोनों बहुत बड़ी टीम है। यहाँ से मुझे लगता है अगर अच्छा करेंगे हम्म। तो दोनों ही टीमों के पास ऊपर जाने का इक्वल चांस है। हम्म। लेकिन आर्यन, मुंबई इंडियंस के साथ इस बार आपको सीजन में क्या दिख रहा है? जो कि आपने कहा कि अभी बहुत ज्यादा मैचेस नहीं हुए, इसलिए हम लोग को इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं, लेकिन ओवरऑल जितने मैच भी अभी आपने खेला है, जूझते हुए पोजीशन में अगर आप हैं, और वो भी एक ऐसी टीम जिससे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, मुंबई इंडियंस का ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर आप आईपीएल में देखें तो बेहतर रहा है, लेकिन क्या कारण नजर आ रहा है इस बार की वो परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा मुंबई इंडियंस का? जी, टीम में थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी आई है। शुरू के कुछ 2-3 मैचेस में उतनी स्टेबल टीम नहीं दिखी। कुछ बैटिंग ऑर्डर में उतना ज्यादा एक स्टेबिलिटी नहीं आई कि बैट्समैन को रोल दिया जा रहा है। तो वो थोड़ा सा मुझे लगा कि 2-3 मैच में शुरू में हुआ, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे मैचेस हो रहे हैं तो अपने फॉर्म में आती जा रही है वो टीम। हम्म। हम्म। मोमेंटम पिक कर रही है। अच्छा आर्यन, दोनों टीमों का एक प्लस माइनस बताएं जरा, क्या आपको लग रहा है कि उधर मुंबई इंडियंस में एक प्लस माइनस आपको क्या दिखता है, या आरसीबी में प्लस माइनस क्या है? मुंबई इंडियंस में एक तो प्लस है उनकी जो ओपनिंग बैट्समैन हैं दोनों, और जो नीचे आपका लोअर ऑर्डर है हम्म। वो उनका प्लस है। और उनकी फास्ट बॉलिंग प्लस है। हम्म। उनका माइनस ये है कि उनके पास उतने अभी वैसे वाले स्पिनर्स नहीं है जो बीच में स्पिन करा सके बॉल को। पीयूष चावला भी एक्सपीरियंस स्पिनर है, वो जगह पर फेंकते हैं बॉल, लेकिन एक वैसा स्पिनर होना चाहिए जो थोड़ा सा बॉल को टर्न कराए, जैसे चहल हो गए। तो उस हिसाब से थोड़ा सा वो उनका एक माइनस पॉइंट है। आरसीबी में जो प्लस पॉइंट है वो विराट कोहली है। हम्म। उनका जो लोअर ऑर्डर है वो अगर क्लिक करता है तो वो है। और उनकी फास्ट बॉलिंग है, एक बॉलर या दो बॉलर। हम्म। उसके अलावा आरसीबी की बॉलिंग थोड़ी सी वीक है। चलिए। आरसीबी के पास एक जी। मैक्सवेल को छोड़ के दूसरा कोई स्पिनर नजर मुझे नहीं आता है जो बहुत अच्छा कर रहा है। मैक्सवेल भी पार्ट टाइम स्पिनर है। चलिए, शुक्रिया आर्यन हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस एक्सपर्ट कमेंट के लिए। हालांकि अब देखना यह है कि आज के इस इंपॉर्टेंट मैच में जो कौन सी टीम है वो जीत हासिल करती है, क्योंकि दोनों ही टीमें पॉइंट्स टेबल में आप देख रहे हैं 8वें और 90 नंबर पर हैं, और दोनों ही जीत के इरादे से उतर रही हैं। और अब देखना यह है कि आज इस मैच में जो जीत है वो किसको मिलती है। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना है।